नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PY मैथ्स क्लासेस पर। यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स NCERT, जिसमें से एक्सरसाइज 3.2 के हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम उसी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बचा हुआ था, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास बहुत सारे पार्ट हैं। इसमें से हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे पहले सबसे फर्स्ट पार्ट का। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है, सभी बच्चे स्क्रीन पर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। पहले हमारे पास क्वेश्चन को लैंग्वेज में दे रखा है, उसे हमें पहले फ्रेम करना है, उसके बाद उससे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 and one number is 3 times the other, find number। कह रहे हैं कि दो नंबर हैं हमारे पास, कोई हम मान लेते हैं हमारे पास कोई दो नंबर हैं और उनका जो हमारे पास डिफरेंस दे रखा है वो कितना है, 26 है, और एक नंबर जो है वो दूसरे की 3 गुनी है, ये हमारे पास दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगी हमारे पास, सेकेंड नंबर हमारे पास क्या बताया, दो नंबर है, सेकेंड नंबर हमारे पास मान लीजिए भाई है ना, और इनका क्या बताया हमें, डिफरेंस नंबर है। मतलब कि लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, सेकेंड नंबर इक्वल टू y, डिफरेंस बताया है 26 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन दो नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या है, 26 है ना। ये हमारी पहली क्वेश्चन हमारे पास बन गई। और सेकंड क्या कह रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन में सेकंड कह रहे हैं कि इसके बाद वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। वन नंबर का मतलब मान लीजिए हमारे पास ये जो x है वो क्या है, दूसरे का यानी y का कितना है, 3 टाइम्स है। तो ये हमारे पास दूसरी कंडीशन बन गई। यदि इसे मैं करना चाहूँ तो x माइनस 3y इक्वल टू में 0, ये हमारे पास क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन बन के आ गई। ठीक, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए आप चाहे, एक मिनट, आप चाहे इसे सेकेंड इक्वेशन ऐसे बनाइए या इसी को ही बना लीजिए, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो यदि मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी पुट कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप ऐसे ना लिख करके वही कर लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। ये हो जाएगा 3y माइनस का y इक्वल टू में 26, 3y में से एक y गया तो 2y इक्वल टू में 26, ये हो जाएगा y इक्वल टू में 26 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2 3 जाए, यानी कि y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 13। अब हमें y की वैल्यू 13 मिल गई, हम इसमें रख देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 3y, तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 इंटू वाई हमारे पास आया है 13, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 3 जा 39। ओके, तो ये हमारे पास हो गई, हमारे पास x की वैल्यू और ये हो गई y की वैल्यू। हमें कहा था नंबर फाइंड करनी है, तो ये दोनों नंबर क्या हैं, एक 13 है और दूसरी 39 है। तो चलिए नोट डाउन करिए सभी बच्चे, क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। कह रहे हैं कि दो जो हमारे एंगल हैं, एक स्मॉलर एंगल है और एक लार्जर एंगल है। सॉरी, हमारे पास क्या है, हम मानेंगे लेट लार्जर एंगल इक्वल टू x एंड स्मॉलर क्या है, स्मॉलर एंगल इक्वल टू y। हमारे पास लार्जर एंगल x है और स्मॉलर एंगल y है। फिर क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। कह रहे हैं कि जो लार्जर ऑफ टू, ये जो हमारा लार्जर एंगल है वो क्या है,
सप्लीमेंट्री यानी कि जो दूसरा स्मॉलर एंगल है उससे कितना, यानी कि ये इस एंगल से कितना 18 और क्या है ज़्यादा है, ये बता रहे हैं कि ये कह रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, इधर आ जाएगा माइनस में x माइनस वाई इक्वल टू 18, ये लिख सकते हैं इस कंडीशन को। ठीक, ये बन के कहाँ से हमने आपको बता दिया, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे जो कंडीशन आपको बोल रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन हमसे यही कह रहा है कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या 18 बोल रहा है। ठीक, अब हम क्या कहेंगे, उसके बाद कह रहा है हमें पता है जो दो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल है उनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, ये हमें अपने से पता है। ये हमारी फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करने हैं दोनों की वैल्यू। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से बोला था, यदि मैं फ्रॉम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन से यदि मैं x की वैल्यू फाइंड करूं तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 18 प्लस वाई। देखिए यदि मैं डायरेक्ट वही पहले वाली वैल्यू लिखती तो हमें ऐसे ही मिल करके आता। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम इस x की वैल्यू को पुट x इक्वल टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब हम सेकेंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम रखेंगे x की जगह पर 18 प्लस वाई और प्लस का y इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 2y प्लस का 18 इक्वल टू में 180। ओके, अब यहां से आ जाइए, अब यहां से लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, इधर लिख दो, हो जाएगा 2y इक्वल टू में 180, ये माइनस का 18, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू में इधर 180 से क्या करेंगे 18 माइनस कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे ये पहले बोल रखा था कि डिफर बाय क्या कह रहे हैं कि लार्जर एंगल इतना है और स्मॉलर एंगल, मतलब ये 18 डिग्री ये ज्यादा था किससे, लार्जर वाले से। तो मैं बताइए ना, डायरेक्ट भी अगर देखते कि जो लार्जर वाला एंगल है ये क्या था हमारा छोटे एंगल से 18 और ज्यादा, यानी छोटा एंगल दिखा था उसका 18 और ज्यादा कर दो तब ये हमारा बड़ा वाला एंगल था। तो 18 डिग्री और ज्यादा, यानी कि ये एंगल जो था ये 18 डिग्री और ज्यादा था, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख दिया, या पहले ही लिख देते तो हमने आपको बताया कि ऐसे आया है यहाँ पर। ठीक, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो 2y इक्वल टू, देखिए ये कितना हो गया, 10 में 8 गया तो 2, यहाँ से कितना 7 में गया तो 6 है ना, एक बचेगा ना, तो ये हो गया 162 डिग्री। फिर उसके बाद y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 162 डिवाइड में कितना 2, कितना 2 8 जा 2 1 जा, ये हो जाएगा y इक्वल टू 81। ठीक, ये कितना है, अगर हमारा लार्जर ये 81 डिग्री किसका, देखिए ये डिग्री कहने का मतलब ये 180 डिग्री था ये, और तो ये 18 उसमें था। ठीक है, फिर ये हमारा भी ये भी, तो इसलिए ये कितना हमारे एंगल है, तो एंगल हमारे किसमें एक्स वाई एंगल है, तो एक्स हमारा वाई हमारा 81 डिग्री। अब हम इसमें अगर वैल्यू रख दें एक्स इक्वल टू क्या है 18 डिग्री प्लस वाई, तो हमारा एक्स इक्वल टू इससे क्या था, ये बड़ा वाला 18 ज़्यादा था, हम ऐड करेंगे 81 में कितना 18, 81 ही लिख दिया मैंने, कितना 18, 8 1 9 और 8 1 9, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 99। ठीक, तो ये हमारा स्मॉलर जो है वो है हमारा कितना, लार्जर हमारा 99 है और स्मॉलर हमारा 81 है। नोट डाउन करिए, यही हमारे आंसर है। और जिस किसी को भी ना है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये कौन सा, ये हमारा स्मॉलर है, ये हमारा स्मॉलर है और ये हमारा लार्जर है। थर्ड है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Letter C buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. यानी कि प्रत्येक एक मतलब कि कोच है उसने क्या करा है, एक क्रिकेट टीम का जो कोच है उसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे हैं, तो उसका जो टोटल रुपया है वो आया है 3800 रुपया। अब कह रहे हैं कि कुछ टाइम बाद उसने फिर क्या करा, 3 बैट्स और 5 बॉल खरीदे तो उसे 1750 रुपए लगे। अब ये क्या कह रहे हैं कि हमें
प्रत्येक बैट और बॉल का क्या बताना है, कॉस्ट बताना है। ठीक है, तो हम पहले तो क्या करें, पहले तो हम मानेंगे ना कि पहले एक बैट और एक बॉल का जो है वो कॉस्ट क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास क्या है, कह रहे हैं कि लेट, अब हम मानते हैं पहले लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट बी, यहां से लिखेंगे क्या, लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू वाई। दो वेरिएबल हमने मान लिए, एक तो हमारा बैट है, दूसरा बॉल है। ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी बैट है कितने बॉल है, एक बार देखेंगे। हमारे पास है कितना, 7 बैट्स है और 6 बॉल है, यानी कि 7 बैट्स, तो हम 7x से मल्टीप्लाई करें, 7 बैट्स है और प्लस 6 बॉल है, यानी कि 6 बॉल यानी 6y से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कॉस्ट आती है कितनी, 3800 की। यही तो बोला है कि दोनों को मिला करके इतना खर्चा आता है। देखो जब एक जो कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट की कॉस्ट x है यदि, तो 7 बैट की कितनी हो जाएगी, यदि एक की x है तो 7 की 7 से मल्टीप्लाई यानी कि 7x है ना। एक बॉल की y है यदि, तो 5 कितने हैं, 6 की कितनी हो जाएगी, 6y। ओके, ये आपको हमने पहले बता रखा है, 1 की पता है तो जितने भी पूछेगा उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे, ये हमारी पहली कंडीशन बन गई सबसे पहली, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से बोला है तो हम यहीं से एक की x की वैल्यू निकाल के y में पुट करेंगे। पहले दूसरा देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, आपको दे रखी है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। अब क्या है, 3 बैट्स यानी कि 3x और 5 बॉल्स का मतलब 5y, इसकी कितनी दे रखी है, इन दोनों को मिला करके जो हमारी कॉस्ट यानी कि खर्चा आता है वो कितना आ रहा है, वो है 1750। ठीक, ये हमारा 1750, ये दो इक्वेशन बनी है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक बार ये वैल्यू मिला लीजिए क्योंकि थोड़ा सा भी रख के सॉल्व करेंगे। हमारे पास कितना, 3 बैट और 5 का ही दे रखा था ना, हाँ 3 बैट और 5 बॉल का 1750। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, यहाँ से हम 7x इक्वल टू वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, x की। तो ये हमारे पास इधर प्लस में था तो माइनस का 6y। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करेंगे। देखिए फिर उसे हम पुट करेंगे, x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 3800 माइनस 6y डिवाइड में क्या आ जाएगा, 7। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारी x की वैल्यू हमें मतलब y के टर्म में मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, इधर लिख दो, अब हम पुट करेंगे किसको, अब हम इसे पुट करेंगे किसको, x पुट वैल्यू ऑफ x, वैल्यू क्या है ये डायरेक्ट लिख लीजिए, पुट x बराबर x इक्वल टू माइनस का 6y डिवाइड बाय 7 इन इक्वेशन 2। कहने का मतलब ये वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये 3x क्या हुआ हमारे पास, 3x बराबर में मिला, ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस का 5y इक्वल टू में 1750। देखिए x की वैल्यू यहाँ से हम रखेंगे तो 3x की वैल्यू में क्या दे रखी है, इसको आप ब्रैकेट में लगाइए, माइनस में 6y, 3800 माइनस में 6y डिवाइड में 7। ठीक, और प्लस में क्या है 5y इक्वल टू में 1750। ठीक, आप देखिए इसे सॉल्व करते जाएंगे हम, ये हो जाएगा हमारे पास। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करें, इसको ऐसे लिखे रहने दें, एलसीएम ले लें। हाँ, यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लें तो सही रहेगा हमारे पास। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 7, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा इतना माइनस का 6y, क्योंकि 7 ही है तो यहाँ तो कुछ मल्टीप्लाई होगा नहीं, प्लस का यहाँ पर है तो 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू 5y इक्वल में 1750। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये है 3 इंटू 3800 माइनस का 6y और प्लस का ये 35y इक्वल टू में 1750। ये यहाँ डिवाइड में, वहाँ जा करके मल्टीप्लाई में। अब बताइए हमारे पास क्या है, ये इसमें से 3 कॉमन होगा नहीं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
ठीक है, हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, ध्यान दीजिएगा। ये है हमारे पास आया, देखिए ये हो जाएगा 0 और 0, 3 8 जा 24, कैरी आया 2, 3 3 जा 9, 9 और 1 11, और सॉरी 9 और 1 बता रहे हैं। हाँ कितना था, 3 8 24 का 4, कैरी आया 2, 3 रख के 9, 9 2 11। ठीक है, ये हो गया 11,400 कर नहीं सकता, आ जाना। ठीक है, माइनस का 3 6 जा 18, y प्लस का 35y इक्वल टू में 0, ये कितना हो जाएगा, 7 5 35, कैरी आया 3, 7 7 49, 49 3 52 है ना, 50 51 52 और कैरी आया 5, 7 1 7 5 12, ये हो जाएगा हमारे पास 12,250। मैं ऊपर तक रफ कर दूं क्योंकि बिना रफ करे तो आएगा नहीं ये इधर। ठीक है, चलिए ये हमारे पास ये 2 इक्वेशन है, ये लिखी रहने दें, इनकी जरूरत पड़ेगी। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए 35 है, 35 वाई में से कितना 18 वाई माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 में 8 गया तो, या फिर ऐसे डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। अगर इधर 35 में यदि 20 चला जाएगा तो 15 बचेगा, लेकिन 20 ना जा करके 2 और नहीं गया, यानी 17 वाई बचेगा। भाई 20 ना जा करके 18 गया है। ठीक है, वैसे भी 15 में 8 गए तो 7 ही बचेगा। ठीक, ये हुआ हमारे पास 17 वाई प्लस का, और ये इधर चला जाएगा इक्वल में, ये कितना है हमारे पास 12,250 प्लस में है, और ये इधर माइनस में आ जाएगा 11,000 कितना 11,400। ओके, अब देखिए 17 वाई इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे 12,250 में से, ध्यान दीजिएगा यहाँ से हमने माइनस करा 400 कितना, अब 0 ये 5, 12 में से 4 गया तो कितना 8, और इधर से एक 1 बचा है, 1 में से इधर से पूरा 11 ही बचेगा, ये हमारे पास इतना ही बचेगा है ना, 1 में से 1 0, 1 में से 1 0। ठीक, अब देखिए यहाँ हमारे पास हो गया 850, अब y इक्वल टू ये आ जाएगा 850, डिवाइड करेंगे 17 से, कितनी बार में 5 टाइम, 17 बचे 85 और 0, तो हम यहाँ से देखेंगे ये इधर लिखते जा रहे हैं, इधर आइए। ठीक, ये कितना आया y इक्वल टू 50 है ना, y की वैल्यू मिल गई। अब हम x में रखेंगे, ये हमारे पास x इक्वल टू क्या था, x इक्वल टू 3800 माइनस का 6 इंटू वाई कितना है 50, और डिवाइड में क्या है 7 है ना। चलिए यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे, x बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया थोड़ा सा हौच पौच हो गया है क्योंकि जगह कम है। अगर मैं इधर से बताऊँ, पहले हमने यहाँ से करा है, फिर ये यहाँ गई है, ये यहाँ पे लिखा है, उसके बाद यहाँ लिखा है, फिर यहाँ पर लिखा है। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा कितना 0 ऐसे ही कितना 6 5 30 है ना, 6 5 30, और ये डिवाइड में कितना 7। अब आइए x इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा, बचेगा 3,500। ठीक, देखिए 3,000 ऐसे रहेगा, 800 में से यदि मैं 300 माइनस कर दूं तो हमारे पास कितना बचेगा 500। चलिए 7 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, और ये 7 5 35 और ये 00। ठीक है, ये हो जाएगा x इक्वल टू 500 है ना। ये हमारे क्या आई हैं, x और y की वैल्यू आई है। हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, हमसे ये पूछा था कॉस्ट ऑफ x क्या था हमारा, बैट का कॉस्ट थी, तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू 500, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल की y थी, तो y कितना है हमारे पास, अभी मैंने बैट करा है 50, कितना है 50, तो यही हमारे आंसर है। ठीक, नोट डाउन करिए, ये है क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 थर्ड का। अब नेक्स्ट है पार्ट 4 क्या है हमारे पास, द टैक्सी चार्जेस इन सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज कितना 155।
व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास इसके कितने पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं। अभी हमें पार्ट 4 पर, तो पार्ट 4 में क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक टैक्सी है, उसका कोई फिक्स्ड चार्ज है और उसके बाद वो क्या कर रही है, एक चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से भी चार्ज ले रही है, वो हमें बताना है। और उसके बाद बता रहे हैं कि यदि वो 10 किलो, फिर हमें 2 कंडीशन दे रखी हैं, वही कंडीशन हम लिखते जाएंगे और फाइंड करते जाएंगे। यदि मैं मान लूँ किसी टैक्सी का जो फिक्स्ड चार्ज है वो x है और जो पर किलोमीटर का चार्ज है वो y है, ठीक। तो चार्ज पर किलोमीटर अगर मैं मान लूँ, हाँ, उसके बाद फिर हमें जो कंडीशन दी है हम वो बनाएंगे। क्या कह रहे हैं, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। कह रहे हैं कि अब हमें वो पर किलोमीटर पर दे रखे हैं चार्ज, जो हमें चार्ज कर रहे हैं। तो लेट, सबसे पहले मानेंगे क्या, ये है हमारा पार्ट 4। लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू x एंड फिर क्या, पर किलोमीटर चार्ज इक्वल टू 1। यानी कि यदि मैं फिक्स चार्ज रखूं तो x है और पर किलोमीटर चार्ज हमारा y है। आप क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे कि यदि हम क्या करते हैं, फिक्स चार्ज जो है वो तो हमेशा ही रहेगा ना। फिर हम कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10y। ये चार्ज करने के बाद हमें कितना रुपया देना, यानी कि इसका जो चार्ज है वो कितना है, ये है हमारा 105 रुपए, है ना। ये क्वेश्चन में हमें बोला है कि देखो जो फिक्स चार्ज है वो तो देना ही देना है, उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से जो हमारा चार्ज है वो बढ़ेगा, है ना। तो यानी 1 किलोमीटर का यदि वाई हमने मान लिया है पर किलोमीटर चार्ज, यानी कि यदि 1 किलोमीटर का वाई है तो 10 किलोमीटर का 10 वाई हो जाएगा। तो फिक्स वाला तो देना ही पड़ेगा, फिर 10 वाई का भी मिला के, दोनों का मिला के कितना बता रहे हैं, 105 रुपए दे रहे हैं, ठीक। ये पहली कंडीशन हो गई, ये हमारी पहली क्वेश्चन हो गई। अब सेकंड क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकंड कह रहे हैं कि यदि हमारे पास 15 किलोमीटर की जर्नी का, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। यानी कि जो फिक्स है वो तो फिक्स ही रहेगा, और प्लस कह रहे हैं 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए जो चार्ज है वो 155 देना पड़ता है, ठीक। बस ये समझ लीजिए, बस यही है क्वेश्चन में। यानी कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो फिक्स ही रहेगा ना बेटा, दोनों के लिए वो हमेशा देना है आपको। तो हमने मान लिया है जो फिक्स्ड वाला है वो x है और पर किलोमीटर चार्ज इक्वल टू y है। अब देखिए, अब यहाँ से हम पहले से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब फर्स्ट इक्वेशन से क्या करेंगे, अच्छा मेरी एक गलती, मैं हमेशा बीच से लिखना शुरू करती हूँ, यदि मैं किनारे से लिखना शुरू करूँ तो लाइन से चली जाऊँ वहाँ तक, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है देखिएगा, x इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे 105 माइनस का कितना 10y। अब इसे हम क्या करेंगे, ये जो हमने निकाला इसी को हम पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 105 माइनस का 10y इन इक्वेशन 2। अब सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो x की जगह पे हमने रखा 105 माइनस का 10y प्लस का 15y इक्वल टू में 155। इसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 10y प्लस का 15y, ये हो जाएगा 105 प्लस का 5y इक्वल टू में 155। ध्यान लीजिएगा, यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा, क्या कॉमन मिलेगा, चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास हो गया 105, ये प्लस का 5y, ये पहले ऐसे कर लीजिए, 5y चाहे तो आप कॉमन लेके पहले से कर लीजिए, 5y इक्वल टू 155 माइनस का 105। एक मैं कॉमन लेने के लिए बोल रही थी कि मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ तो वो डिवाइड में जाके कट करेगा, लेकिन ये ऐसे आप कर रहे हैं तो ऐसे ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। 5y इक्वल टू, देखिए ये यहाँ 100 में 100 या 5 में 5, ये कितना बचा, 50 तो बचा। और जिसको नहीं समझ में आ रहा तो वो ऐसे करेगा, क्या 0 और 5, ठीक। अब देखिए, अब हमारे पास ये बचा 5y इक्वल टू 50। अब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, y की, y इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 5, ये कितना हो जाएगा 10, 5 × 5 0, ये हो गया। y की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई, 10 मिल गई, ठीक।
अब हमें क्या बताया है क्वेश्चन, हाँ फिक्स्ड चार्ज। अब यहाँ पर हम x में यदि मैं इस y की वैल्यू रखूंगी 105 माइनस का 10y, चलिए x इक्वल टू 105 माइनस का 10 इंटू में 10, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 105 माइनस का 10 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, x इक्वल टू 100 गया तो कितना आ गया 5। कहने का मतलब हमारे पास y जो है वो 10 है और x जो है वो 5 है। इसका मतलब फिक्स्ड चार्ज हमारे पास जो था वो 5 रुपए था और पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज बढ़ रहा था वो 10 रुपए था। ठीक, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, नोट डाउन करिए। भी है इस क्वेश्चन में बेटा 25 के, मुझे लगा इतना ही पूछा है इन्होंने, फिर क्वेश्चन में लास्ट में और पूछा है इन्होंने, क्वेश्चन में पूछा है 25 किलोमीटर का, है ना सर? हाँ, इन्होंने पूछा चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, फिर बोला है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे चार्ज, क्योंकि इसका भी पूछ लिया ना इन्होंने, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखो जब वो क्या करेगा, फिक्स्ड चार्ज तो वो 5 रुपये लेगा ही लेगा, प्लस 10 वो पर्टिकुलर किसके लिए, एक्स फिक्स कितना था एक्स, हाँ 10 1 किलोमीटर के लिए लिया गया, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 250, और इसमें ऐड करा तो 255, ये हो जाएगा आंसर। ये भी क्वेश्चन पूछा था आपसे, ठीक, लिख लीजिए। ये 5 रुपये तो लेता ही लेता है और बाकी 25 किलोमीटर के लिए जो लेगा यही। अगर मैं इसका लीनियर पैटर्न लिखना चाहूँ तो क्या हो जाता, लीनियर पैटर्न हो जाता हमारे पास 5 तो फिक्स था प्लस, और ये 5 तो फिक्स था, फिर ये क्या हो जाता हमारे पास 25 का पूछ रहे थे और कितने का था ये 25 किलोमीटर था, हाँ, और 5 तो पूछ रहे थे कितने भी किलोमीटर का पूछता, जैसे कि 10 रुपये था 1 किलोमीटर का मान लीजिए निकल के आ गया था। अब कितने भी किलोमीटर का पूछता तो कितना हो जाता, जब किलोमीटर का जैसे कि 5 किलोमीटर का पूछ रहे तो यहाँ पे हम किलोमीटर लिख देते या कुछ भी, इसको मान लीजिए किलोमीटर को हम m मान लें या n मान लेते, ये हमारा लीनियर पैटर्न हो जाता। समझ गया है, जितने भी किलोमीटर का पूछता हम उतने का डिस्टेंस का d मान लेते, तो जितने भी डिस्टेंस का पूछता उतने का निकाल देते। ठीक, चलिए ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। अब है 3rd का 5th पार्ट क्या है, a fraction becomes 9/12 if 2 is added to both the numerator and denominator। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है हमारे पास, मतलब फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाती है यदि हम क्या करते हैं उसके न्यूमरेटर यानी अंश और डिनोमिनेटर यानी कि हर में 2 ऐड करते हैं, और फिर क्या करें अगर हम उसके न्यूमरेटर if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6, find the fraction। कह रहे हैं कि अगर 3 को ऐड करते हैं तो हमारा अंश और हर में तो 5/6 हो जाता है। ठीक, तो चलिए लेट द न्यूमरेटर हम मानेंगे पहले, सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट, ये 5th वाला पार्ट है, लेट इनको बना करो, लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा y, यानी कि हमारे पास यदि अंश में है x और डिनोमिनेटर में हमारे पास y है, तो अब कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि हम क्या करते हैं, ये जो हमारा न्यूमरेटर है इसमें 2 ऐड कर रहे हैं ना, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। हाँ, पहले हम इसमें 2 ऐड कर रहे हैं, x में 2 ऐड करूं और y में 2 ऐड करूं तो फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 9/11। ये यहाँ से ये हमारा ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9/11। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे x+2 ये इधर से मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा y+2। ठीक है, 11x प्लस का 22, 11 2 जा, फिर 9y प्लस का 18। ठीक, अभी क्या हो जाएगा 11x, ये इधर आ जाएगा माइनस का 9y और ये 18 ये इधर चलेगा माइनस का 22, ये हो गया 11x माइनस का 9y इक्वल टू में माइनस कितना 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है ये देखते हैं। ठीक है,
सेकंड है हमारे पास, यानी कि सेकंड कंडीशन बोला है कि यदि हम न्यूमरेटर है हमारे पास x और इसमें 3 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर हमारे पास y और इसमें 3 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है 5 बाई कितना था 6। एक बार देखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 5 बाई 6। ठीक, अब देखिए इसको हम फिर से इधर सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6x प्लस 3 इक्वल टू में 5y प्लस 3। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 6x प्लस 6 3 जा 18, ये हो गया 5y प्लस 15। ठीक, अब ये हो जाएगा 6x माइनस का 5y इक्वल टू में 15 माइनस का 18, ये हो गया 6x माइनस का 5y इक्वल टू में माइनस का 3। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन सेकेंड। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन हमें मिल गई हैं। अब हमें क्या करना है, एक से x की वैल्यू निकाल के दूसरे में y के टर्म में रखनी है। देखिए ये हमारे पास यदि में फर्स्ट फ्रॉम, अब यहाँ से हम जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट कहाँ पर है, ये यहाँ से यदि मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 11x इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 9y, क्योंकि उधर माइनस में था इधर आएगा प्लस में जाएगा, तो x इक्वल टू 9y माइनस का 4 डिवाइड में कितना 11। ये हमारी क्या है, ये हमारी x की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वैल्यू को रखेंगे क्या, पुट x इक्वल टू 9y माइनस का 4 डिवाइडेड में 11 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे इसे। इधर आ जाइए आप लोग, क्या देखिए अब हम सेकेंड इक्वेशन में इधर रखेंगे तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, ये है ना। यदि मैं इसे मिटा दूं, यहाँ लिख लीजिए, सेकेंड इक्वेशन है 6x माइनस का 5y इक्वल टू में माइनस का 3। देखिए x की जगह पर हम रखेंगे, x हमारे पास क्या है 9y माइनस का 4, 6 इंटू 9y माइनस का 4 डिवाइड में 11 है ना, और माइनस की 5y इक्वल टू में माइनस का 3। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम इसे एलसीएम लेने जा रहे हैं, ये बीच में माइनस है, आप लोग मतलब ये गड़बड़ी मत करिएगा, फिर बराबर में लिख रहे हैं तो पता चले ये ऐसे है। ठीक, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 11, ये हो जाएगा 6 इंटू में 9y माइनस का 4, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 11 से तो कितना 55, 11 5 जा 55y, और ये हो जाएगा माइनस का 3, ये उधर चला जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 6 9 जा 54 है ना, और माइनस का 24, 6 4 जा 24 माइनस का 55 y इक्वल टू में माइनस का 3, ये इंटू डिवाइड में इंटू में 11, ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये 54y में से 55y ये जाएगा, माइनस का y बचेगा, और ये इधर माइनस का 24 है, और इक्वल में इधर आ जाएगा माइनस का 11 3 से 33, ये हो जाएगा माइनस का y इक्वल टू में माइनस का 33, ये हो जाएगा इधर आकर के प्लस में 24, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का y इक्वल टू ये 33 में से 24 गया तो 6 और 3 माइनस का 9 है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू कितना आ गया 9। ठीक है, y बराबर हमारा कितना मिला 9। अब हम क्या करेंगे, यदि आपने इधर का लिख लिया हो तो मैं रफ करूँ। ठीक है, यहाँ लिख ही लिया होगा आपने, मैं ये रफ कर दिया। ठीक है, अब हम इस y की वैल्यू को रखेंगे किसमें, y की वैल्यू को रखेंगे ये लिखिए, चाहे डायरेक्ट रख लीजिए, ये है y की वैल्यू, ये हमारे पास है x, ये यहाँ से फिर यहाँ गए, x इक्वल टू क्या 9 इंटू वाई कितना है 9, और माइनस का 4 और डिवाइड में 11, तो x बराबर हो जाएगा 9 9 तक, और ये माइनस का 11, x इक्वल टू 81 में 81 में 4 गया तो कितना आएगा, कितना आएगा 77 है ना। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 11, ये 11 से कितनी बार 7 बार में
x हमारे पास कितना आ गया 7। दैट मीन्स जो हमने माने थे हमारा न्यूमरेटर भी होगा 7 और डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा 9। यही हमारे क्वेश्चन में पूछा था, कुछ क्वेश्चन में फाइंड द फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन फाइंड करना था, तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इस फ्रैक्शन को मानूं न्यूमरेटर हमारा x था और डिनोमिनेटर हमारा क्या था y था, तो ये हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा x है 7 और y कितना है 9, 7/9 ये हमारा फ्रैक्शन होगा, ये वैल्यू होगी। ठीक, चलिए नोट डाउन करिए। अच्छा, आप ना समझे इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है ये, फ्रैक्शन विल बी फ्रैक्शन इक्वल में ऐसे लिखिए, ऐसे फिर बराबर x बाई वाई इक्वल टू में 7/8। ठीक, तो लिखिए बस इतना ही ठीक है, समझ में तो आ ही गया। पार्ट नंबर कितना है 6 क्या है देखेंगे। पार्ट 6 है हमारे पास 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक जैकब है और एक उनके बेटे हैं, और क्या कह रहे हैं कि जो जैकब की जो एज है एक बार 5 साल बाद मतलब जो है उनके बच्चे की एज की कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, 5 साल बाद। और फिर दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि 5 साल पहले क्या हो जाती है, 5 साल पहले जो उनकी एज है वो उनके बच्चे की एज की 7 टाइम्स यानी कि 7 गुनी हो जाती है। 2 कंडीशन हमें दे रखी है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या, एज किसकी किसकी, एक तो जैकब की, दूसरी उनके बच्चे की। ठीक है, तो हम कहेंगे लेट एज ऑफ क्या, एज ऑफ जैकब इक्वल टू x, या फिर एज ऑफ जैकब बी x एंड फिर क्या, एज ऑफ सन यानी कि पुत्र की आयु कितनी है, y मान ले। ठीक है, एज तो उनके, एक तो उनके पुत्र मतलब उनकी आयु और दूसरे उनके पुत्र की आयु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में बोला है आफ्टर 5 ईयर, 2 कंडीशन है हमारे पास, एक है आफ्टर 5 ईयर यानी बोला ना हेंस 5 ईयर। आफ्टर 5 ईयर क्या होगी पहले बताइए, जो इनकी जैकब की एज होगी वो क्या हो जाएगी 5 साल बाद, या 5 साल बड़े। आज अगर प्रेजेंट एज ऑफ, या यहाँ पर लिख लीजिए क्या है प्रेजेंट, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब यानी कि ये क्या है, ये प्रेजेंट की एज है। ठीक, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब और फिर क्या प्रेजेंट एज ऑफ सन, यानी कि आज ये है तो 5 साल बाद कितनी, क्योंकि आज की जब हम मानेंगे तभी हम आगे पीछे जा पाएंगे। यहाँ लिख लीजिएगा प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या है, वही एक लाइन में लिख रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ सन 1। तो हम क्या करेंगे, देखिए आज अगर वो x साल की, यानी आज अगर तुम 5 साल के हो तो 5 साल बाद कितने हो जाओगे, 5 और जोड़ लोगे 10 हो जाओगे, यानी कि आफ्टर बोलेगा तो जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे, ऐड करेंगे। तो आफ्टर 5 इयर्स इनके सन की एज क्या हो जाएगी, आफ्टर 5 इयर्स हम लिखेंगे एज ऑफ जैकब इक्वल टू x प्लस 5 और एज ऑफ सन इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक, पागल हो गया क्या, y प्लस 5। ठीक है, 5 साल बाद दोनों 5-5 साल बड़े होंगे ना, ऐसा तो नहीं पापा बड़े हो जाएंगे बच्चा उतना ही रह जाएगा, बच्चा भी तो उतना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब ये कंडीशन क्या कह रहे हैं हमसे, कंडीशन कह रहे हैं कि 5 साल बाद इनकी जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साल बाद जो इनके पिताजी की जो आयु है वो क्या हो जा रही है, यानी कि एज ऑफ जैकब 3 टाइम्स है ना, इसका सन का 3 टाइम्स है ना, हाँ 3 टाइम्स किसका हो जाएगा, सन का। इसे हम क्या लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल टू में मल्टीप्लाई करिए 3y प्लस में 5 3 जा 15, ये हो गया x प्लस 5 इक्वल टू में, हाँ इसे चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। x ये इधर आएगा माइनस का 3y और ये हो जाएगा 15, ये प्लस में इधर जाके माइनस में x माइनस का 3y,
इक्वल टू में 10। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गई, पहली इक्वेशन मिली हमें। ठीक है, अब हम यहाँ से सेकंड इक्वेशन, सेकंड कैसे फाइंड करेंगे। अब आफ्टर, सेकंड में बोला है आफ्टर नहीं बोला है, बिफोर बोला है। बिफोर कितने साल बाद, बिफोर क्वेश्चन ने बोला है हमें बिफोर 5 ईयर्स। अब बिफोर 5 ईयर्स का मतलब समझिए, अब यहाँ भी मत जोड़ के रख दीजिएगा। बिफोर 5 ईयर्स कंडीशन क्या होगी, बिफोर 5 ईयर्स एज ऑफ जैकोब, यानी कि उनके पापा की जो आयु होगी वो क्या हो जाएगी। आज अगर वो इतने एक्स के हैं तो 5 साल पहले क्या, आज भाई अगर इतने क्या गए तो 5 साल पहले 5 कम रहे होंगे ना, यानी 5 साल घट जाएगा। आज यदि मैं मान लीजिए आप लोग आज 20 साल के हैं या फिर 15 साल के हैं, तो इससे पहले 5 साल पहले आप कितने के रहे होंगे, 10 साल के रहे होंगे ना, यानी 5 कम कर दिया आपने। उसी तरह आज अगर ये x के हैं तो 5 साल पहले ये x-5 के रहे होंगे। और इनके जो बेटे हैं, एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी, y माइनस, ये आज अगर y के हैं तो 5 साल पहले ये y-5 के रहे होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम x और y में लिख रहे हैं तो x और y में माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं, हमने माना है ये तो हमें फाइंड करना है। यदि हमें पता रहती तो मैं बता दूं कि आज अगर आप 15 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने के रहे होंगे, 10 साल के रहे होंगे ना, यानी कि 5 माइनस कर रहे हैं आप। और मैं कह दूं आज अगर 15 साल के हैं तो 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे, यानी 5 साल और प्लस करेंगे। तो निकल कर क्या आया कंक्लूजन, निष्कर्ष हमारे पास ये निकल के आया कि जब भी हमें आफ्टर मिलेगा, बाद में मिलेगा तो हम प्लस कर देंगे, और बिफोर यानी पहले मिलेगा तो हम माइनस कर देंगे। इज दैट क्लियर, आई होप सो। अब आपको समझ में आया होगा। अब चलिए कंडीशन क्या दी है, कंडीशन बोला है जो इनके पापा की आयु 5 साल पहले क्या थी, इनके जो बेटे हैं उसकी आयु की 7 गुनी। ठीक, तो बेटे की आयु ये है, इनकी 7 गुनी। फाइंड करिए x-5 इक्वल टू 7y माइनस का 7 5 जा 35 है ना। उसके बाद x ये माइनस का 7y इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का 35, और ये क्या हो जाएगा प्लस में 5, इधर माइनस में उधर 5, x माइनस 7y इक्वल टू में कितना, ये हो जाएगा माइनस का 30। भाई 5 चला जाएगा लेकिन साइन माइनस का लगेगा, क्योंकि बड़ी नंबर के आगे माइनस का साइन है। ठीक है, तो चलिए ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड निकल के आ गई। अब ये हमारे पास 2 इक्वेशन निकल के आई हैं। अब हम यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या करेंगे, अब पहली से वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी, पहली से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाली से हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, 10 यहाँ है, ये माइनस का है, 3y इधर जाकर के प्लस, तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई। अब पुट क्या सेकंड में रखेंगे, x इक्वल टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन सेकंड, है ना। सेकंड में रखेंगे, सेकंड हमारे पास क्या है, x किस जगह पे रखेंगे, 10 प्लस का 3y है ना ये, और माइनस का क्या है 7y, और इक्वल टू में माइनस का 30। यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे हम, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस का 4y आ जाएगा। कैसे, 7, तो 7 में 3 के 4, लेकिन किसका माइनस का, क्योंकि बड़ी नंबर के आगे माइनस का साइन है। ठीक है, माइनस 30। अब यहाँ से इधर माइनस का 4y और इक्वल टू में माइनस का 30, ये इधर प्लस में है, माइनस में हो जाएगा माइनस का 10, माइनस का 4y माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका माइनस का 30 और 10 40, ये माइनस से माइनस कैंसिल, और ये हो जाएगा 4 हमारा क्या है, आप चाहे डायरेक्ट कैंसिल कर लीजिए, आप ऐसे लिखा रह लीजिए ऐसे। अब ये y है, ये माइनस का 4 यहाँ पर चला जाएगा डिवाइड में, माइनस का 4, माइनस से माइनस आप कैंसिल, 4 10 बार में 4 10 40, तो y इक्वल टू हमें मिल गया 10। जहाँ जैसे हमें y मिला, y की वैल्यू हम रखेंगे किसमें, x में, तो x इक्वल टू कितना 10 प्लस 3 इंटू वाई कितना 10। अब x इक्वल टू 10 और प्लस का 30, तो ये हमारे पास x कितना निकल के आया, सॉरी अभी निकला नहीं, इधर आ गया आएगा, इधर देख लीजिए 10 प्लस 30 कितना, x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 40। यानी कि हमने जो मानी थी, जो उनके पिताजी हैं x हैं, तो x 40 साल के हैं और उनका जो बेटा है वो कितने साल का है, 10 साल का। ये हो गए इतने ईयर के 10 साल के, और ये हो गए 40 साल के। समझ में आया, यही आपका आंसर है। तो नोट डाउन कर लीजिए, सभी लोग लिख लीजिए एक बार। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 के पार्ट 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट थे वो सभी हमने सॉल्व करा दिए हैं। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक थी। यदि आपको हमारी क्लासेस पसंद आती है या फिर हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है
तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।